डेविड वार्नर जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे, वो पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं, कराची किंग्स की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और वहां पर एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने डेविड वार्नर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उनसे बहुत सी बातें की गई कि पीएसएल वर्सेस आईपीएल, फलाना बनकर ढीमकला, ढीमकला बनना फलाना, बहुत कुछ हुआ। लेकिन दो चीजें बहुत मेन है जो डेविड वार्नर ने बताई। पहला कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 2023 वर्ल्ड कप का कैसे जीता, क्या प्लानिंग की, और दूसरा कि पाकिस्तान के इस समय, मौजूदा समय में जो फास्ट बॉलिंग है वो क्यों इतना लैग कर रही है, क्यों इतनी मार उनको पड़ रही है, क्यों इतनी कुटाई पड़ रही है। ये दो चीजें मेरे को मेन लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को कैसे हराया। वो इंडिया जो लगातार उस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं आ रही, लगातार सभी मैच 11 के 11 मैच उन्होंने जीते, 10 लीग मैच जीते, एक उन्होंने सेमीफाइनल जीता और लास्ट में फाइनल में हार मिली। लेकिन 11 मैच जो जीते एक तरफा, सिर्फ एक आधा मैच छोड़ दें, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी थोड़ा सा मैच फंसा था और आई थिंक एक न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा सा, इतना नहीं फंसा था, लेकिन बाकी जितने भी 8 मैच थे वो एक तरफा जीते थे। लेकिन फाइनल में आते वो हार कैसे हो गई, ये डेविड वार्नर ने बताया। कह रहे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं था, क्योंकि 1,10,000 लोग उस स्टेडियम में बैठे थे, वो पूरे इंडिया को जिताना चाहते थे। और कह रहे सिर्फ 10-11 लोग वहां पर इस मैदान में थे, वो टीम हमारी थी जो चाहती थी ऑस्ट्रेलिया जीते। कह रहे हमारे पास पाने के लिए सब कुछ था लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं था, हमारे सर पे प्रेशर था ही नहीं, जिसके कारण उसका हमें फायदा मिला। और दूसरी चीज कह रहे हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली। टॉस ऑस्ट्रेलिया जीती तो उन्होंने इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए भेजा। और कह रहे इंडियन पिच पे, खासकर सब कॉन्टिनेंटल पिच में, अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो आप फंसते हैं, क्योंकि पिच धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, रन बनाना मुश्किल हो जाता है। कह रहे बावजूद इसके हमने पहले फील्डिंग चुनी और इंडिया को बैटिंग करवाई। और कह रहे एक समय हमें बिल्कुल लगा कि हमारा एक गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ से इस तरीके से मार रहे थे, लगभग 6 ओवर में 60 रन थे और 10 ओवर में 82 रन थे इंडिया के। 82 रन रोहित शर्मा एक तरफ से लगे हुए थे, हमारे सभी बॉलर्स को तोड़ रहे थे। मैक्सवेल ने आके रोहित शर्मा को आउट किया। कह रहे रोहित शर्मा ही था जो एक निडर होके, सिर्फ वो ये नहीं सोच रहा था कि फाइनल की इनिंग खेल रहा हूं, वो एज ए नॉर्मल मैच खेल रहा था और तोड़ रहा था। कह रहे लेकिन मैक्सवेल की विकेट और वो ट्रेविस हेड की जबरदस्त कैच, कह रहे वहीं से हमारा पासा पलटा, क्योंकि हमारी मीटिंग में ये तय हुआ था कि बॉलर्स ने किस किस जगह पे बैट्समैन को बॉल डालनी है। और 4 फील्डर कह रहे हमारे सबसे जो बेहतरीन फील्डर थे उनकी मेन ड्यूटी लगाई थी, ट्रेविस हेड, लबुशेन, डेविड वार्नर खुद और स्मिथ, इन चारों की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने इस जिम्मेवारी को समझना है। कह रहे आपने जो पहले पावर प्ले में 10 ओवर में 80 रन देखे, कह रहे उसमें भी हमने 20-25 रन रोके थे। कह रहे अगर वो ना रोके होते तो 105-110 रन इंडिया के होते पहले पावर प्ले में। कह रहे हमारी फील्डिंग की वजह से। उसके बाद कह रहे किसी भी बैट्समैन को हमने हिलने दिया। हमारी जो प्लानिंग थी आउटसाइड ऑफ वाइट बॉल और 2 फील्डर हमारे डीप पॉइंट, एक डीप कवर लगाकर इसमें ही इंडिया को बसाना है, इनको मिडल या लेग पे बॉल डालनी ही नहीं। उस तरह हमने देखा कि 160 गेंदें डॉट्स इंडिया ने खेली थी उस मैच में, फाइनल में। इसमें केएल राहुल भी फंस के खेले, सूर्य कुमार यादव भी फंस के, बड़े बड़े बैट्समैन उस समय उस जाल में फंस गए, क्योंकि पूरी प्लानिंग कह रहे हमने की थी। हमने एक एक फील्डर चुन के पहले ही सोच लिया था कि इस जगह पे इस बॉलर का, इस प्लेयर के अगेंस्ट ये फील्डर यहाँ खड़ा होगा, और कह रहे वही हुआ। अगर आप फाइनल में 160 गेंदे, 150-60 गेंदे डॉट खेल देंगे, कह रहे हम वहीं पे समझ गए थे कि इंडिया फंस गई है, इतना स्लो। और 250 रन का सिर्फ टारगेट अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मिले, कह रहे इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। कह रहे हम आए, हमने खेल शुरू किया, लेकिन हमारे भी 45 रन पे 3 आउट हो गए। कह रहे लेकिन ट्रेविस हेड और खासकर लबुशेन, ट्रेविस हेड की तो बात है जिसने शतक मारा, कह रहे लेकिन लबुशेन जिसने ट्रेविस हेड का भरपूर साथ दिया और 50 रन की पारी खेली, तो ये बहुत 200 रन की आई थिंक पार्टनरशिप रही थी। 47 पे 3 आउट थे, उसके बाद 237 या 38 पे जाकर चौथी विकेट गिरी थी। कह रहे इतनी बड़ी पार्टनरशिप दोनों की वजह से और इंडिया फाइनल से हम आराम से जीत गए। कह रहे वो एक हमारी प्लानिंग के तहत था, एक एक चीज हमने पहले ही फिक्स कर ली थी, एक एक प्लेयर्स के अगेंस्ट। अब बात करते हैं दूसरी के पाकिस्तान के बॉलर्स क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों उनको कुटाई इतनी पड़ रही है भाई। तो डेविड वार्नर ने बोला था इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि अब एक मैच में 2 बॉल यूज होती है, 2 बॉल यूज होती है, दोनों एंड से अलग अलग बॉल से बॉलिंग की जाती है।
और कह रहे पाकिस्तान का जो हथियार है, पाकिस्तान के बॉलर्स का जो हथियार है वो है रिवर्स स्विंग। कह रहे बॉल पुरानी होगी ही नहीं तो रिवर्स स्विंग होती नहीं है, जिस कारण पाकिस्तान का जो मेन हथियार वही टूट गया, वही बिखर गया, जिस कारण पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ रही है। कह रहे यही मेन कारण है जिसमें पाकिस्तान बॉलर फंस रहे हैं।